वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम सभी लोग मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद का तात्पर्य होता है सतघन चित्तघन आनंद घन। सत्य से तात्पर्य है जहाँ असत का प्रवेश न हो। घन से तात्पर्य होता ठोस। जैसे जो हथौड़ा होता है किसी चीज़ पे पीटा जाता है उसको भी घन बोलते हैं। तो किसी प्रकार से विचलित नहीं होता है। आप कितना भी उससे प्रहार करिए लेकिन उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो भगवान सतघन है, किसी प्रकार से उनमें असत का प्रवेश नहीं है, ऐसे भगवान सतघन है। चित्त का मतलब होता है ज्ञान, जहाँ पे किसी प्रकार से अज्ञान का प्रवेश न हो, ऐसे भगवान चित्तघन है, मतलब ज्ञान घन है। और आनंद घन, आनंद घन से मतलब है जहाँ किसी प्रकार से भी क्लेश का और अन्य किसी प्रकार का जो है दुख दारिद्र का जो है प्रवेश न हो, ऐसे हमारे सच्चिदानंद घन भगवान हैं। ये एक बार जो है भोलेनाथ जब भगवान श्री राम के रूप में धरती पर आए और सीता मैया का जब हरण रावण ने कर लिया, तो भोलेनाथ श्री राम जी के प्रभु के इस विलाप को देख करके मैया के विलाप, मैया के बारे में सोच करके विलाप कर रहे थे। तो ये लीला देख करके भोलेनाथ ने उनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। तो मैया भवानी साथ में बैठी थी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु जिसको सच्चिदानंद घर कह करके प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है किसी भी प्रकार का एक भी जो शब्द इन्होंने कहा है परिलक्षित नहीं हो रहा है। अगर सतघन होते तो असत मृग के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि सभी जानते हैं कि असंभवम हेम मृगस जन्म, सोने का मृग नहीं होता। तो सोने के मृग के पीछे भागे हैं क्यों? तो सतघन ये नहीं है। चित्तघन, ज्ञान घन होते तो इनको पता होता कि हमारी जानकी कहाँ गई है। फिर भी ये तो वृक्षों से पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। और आनंद घन होते तो ये इस प्रकार से विलाप ही क्यों करते हैं? तो जब यह शंका उनको हुई तो भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ ने कहा ठीक है आपको शंका तो आप जा करके परीक्षण कर लीजिए। लेकिन जैसे ही माता सती सीता मैया का रूप धारण करके वहाँ पर पहुँची और भगवान माँ सती को सीता के रूप में देखते ही प्रणाम किए कि मैया कहाँ वृषकेतु, अरे भोलेनाथ हमारे कहाँ हैं? आप अकेले के जंगल में विचरण कर रही हैं। तब जो है माता भवानी को ज्ञान हुआ कि ये वास्तविक रूप से जो है मैं जिनके परीक्षण के लिए आई हूँ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमानंद भगवान नारायण ही है जो यहाँ पर नवलीला कर रहे हैं। तो ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। उनको स्मरण करने से होता क्या है? तापत्रय विनाशाय, जो दैहिक दैविक भौतिक ये तीन ताप जो होते हैं जिसके प्रभाव में हम सभी लोग दिन रात तप रहे हैं, तो ऐसे तापत्रय विनाशाय नाश कर देते हैं, समूल हमारे सभी प्रकार के क्लेशों को दूर कर देते हैं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद के चरणों में मिलकर हम लोग प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।